भूत प्रेत आए, आकर बाबा को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद बाबा ने देखा जितने प्रकार के भूत उतने प्रकार की उनकी गाड़ी है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। किसी भूत के शरीर में मुख गायब है, यहां प्लेन है, मुंह में गायब है। तो किसी के पूरे शरीर में जहां देखो मुख ही मुख बना हुआ है और सारे मुख से बोल रहा है। किसी के हाथ नहीं, किसी के पूरे शरीर में हाथ ही हाथ लगा है। किसी का पांव नहीं, किसी के पेट में से पांव। कोई अपनी खोपड़ी को हाथ में लेके घूम रहा है। कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला। किसी की आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में नेत्र ही नेत्र। बाबा कहते हैं इतना ही नहीं है, तन खीन कोई अति तीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सर्ग सोलित कर भरे खर, स्वान सुअर शिकाल मुख गण भेषज गणित गोगन, बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात, वर्णत नहीं बने हजमात, वर्णत नहीं बने हजमात, वर्णत नहीं बने। कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहा कर आया है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। खोपड़ी समझते हैं ना? सारे भूत एक एक खोपड़ी लेके घूम रहे हैं। क्यों? देखिए अब तो प्रथा समाप्त हो रही है। पहले जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो कहीं जाते थे तो अपन लोटा साथ में लेके जाते थे। जो पुराने लोग थे वो एक लोटा गिलास जरूर साथ में रखते थे। सारे भूत एक एक खोपड़ी लेके घूम रहे हैं। कुछ खाने पीने को मिलेगा तो इसी में रख के खाया जाएगा। अपन पात्र हाथ में रहे। किसी का मुख सुअर का। अब बरातियों का चेहरा देखिए, लिखा है खर, स्वान, सुअर, शिकाल। किसी का मुख गधे का, किसी का मुख कुत्ते का, किसी का सियार का, किसी का सूकर का। ऐसे कितने मुख है कौन गिनेगा? केवल 4 बताया गया और कौनों चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, गधा, कुत्ता, सियार, सुअर, ये सब मिलकर एक साथ जब गाने लगे, अरे कितना बढ़िया लगेगा ना कान को। अपने तरंग में सब गा रहे हैं। बाबा की बारात, देवताओं के बारात के जाने के बाद कैलाश से जय घोष करके चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारे भूत, अरे सारे भूत प्रेत नाचते नाचते जा रहे हैं। इधर हिमांचल जी ने सभी नदियों को, पर्वतों को, वन प्रदेशों को निमंत्रण दिया है। सभी सुंदर सुंदर शरीर धारण करके उपस्थित हैं। बारात नगर के निकट पहुंची। नियम है कि बारात के आने पर कन्या के घर से कुछ बुजुर्ग लोग हाथ में माला लेकर और बारातियों का स्वागत करते हैं। आगे जाते हैं और उनका स्वागत करके उनको ले आते हैं। तो जो लोग जाते हैं ना, उनको अगुवान कहते हैं। यहां क्या कहते हैं? हाँ, अगुवान कहते हैं, अगवानी कहते हैं, अगुवान। हिमांचल जी के यहां से अगुवान हाथी घोड़े पर बैठ कर गए। आगे देवताओं की टोली थी। अगुवान देवताओं का समाज देखे तो नाचने लगे। इतनी सुंदर बारात आज तक कभी देखा नहीं था हमने। लेकिन अब चिंता, इसमें से दूल्हा कौन है? घोड़ी पर तो कोई बैठा ही नहीं। तो सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा गए विष्णु भगवान के पास, जाके बोले देखिए छिपाइएगा मत, हम पहचान गए हैं आपको, आप ही है ना? तो विष्णु भगवान बोले क्या आप ही दूल्हा है ना? विष्णु जी बोले अरे मैं तो बाराती हूं, दूल्हा भी पीछे आ रहा है। अब वो भगवान सोचे बूढ़े बाबा कि जिस बारात के बाराती इतने इतने सुंदर है, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। लगे नाचने बाबा। ब्रह्मा जी बोले क्या हो गया? बोले अरे बाराती इतने सुंदर, दूल्हा परम रम्य होगा, कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी बोले नाच लो नाच लो, जब तक आ नहीं रहे तब तक नाच लो। क्यों? देखने के बाद भागोगे, नाचोगे नहीं। देवताओं का स्वागत शुरू भया।
सभी देवताओं के लिए एक फूल की माला, सबके लिए कुछ ना कुछ, शरबत कहें, फल का रस कहें, मिष्ठान कहें, जो भी रचना बनी। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुलाकर कहा, देखो जो मिल रहा है लेते जाओ, नाटक मत करना कि गला खराब है, हम मौसमी का जूस नहीं पिएंगे, आम का पिएंगे। मौसमी वो भी नहीं मिलेगा। यदि पीछे वाले पहुंच गए ना, ये सारे स्वागत करने वाले भाग लेंगे। तो जो जो मिल रहा है सब लेते जाओ। देवताओं का स्वागत शुरू भया हो, सबके गले में माला, सबको मिष्ठान शरबत, देवता लिए जा रहे हैं आनंद में। तब तक पहुंच गए सब। उनके पहले उनकी आवाज आई, बम बम, सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम ब्रम ब्रम गड़म गड़म धुड़ुम धुड़ुम। भूत प्रेत हिंदी तेलुगु थोड़ी बोलेंगे, उनकी अपनी भाषा। सब गड़म ब्रम गड़म गड़म। अगुवान जो स्वागत कर रहे थे उनके कान में आवाज आई, ब्रम ब्रम। लास्ट में बम भी सुनाई पड़े। तो अगुवानों ने देवताओं से पूछा, बराती कुछ पीछे छूट गए हैं क्या? अभी बताइए कितनी संख्या है, उस हिसाब से व्यवस्था करेंगे। तो देवता तो समझ गए कि सब पहुंच गए हैं। एक देवता ने कहा अगुवान से कि देखिए, किसी भी प्रकार की आवाज पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। आप सोचिए कि कुछ सुन ही नहीं रहे हैं आप लोग सारा ध्यान हम लोगों पे लगा के रखिए। दीजिए दीजिए, ग्लास में शरबत दीजिए। अब वो अगुवान देवता को शरबत दे रहे थे, तब तक एक भूत आकाश में से उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अब वो देखे, अरे बाप, अब ये भर के गिर रहा है नीचे शरबत। बगल में अगुवान जो माला पहना रहे थे बोले, अरे देखो गिर रहा है नीचे। बोले नीचे छोड़ो, ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत मानो टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव समाज जब देखन लागे, जिस हाथी घोड़े पर बैठकर ये अगुवान आए थे, वो हाथी घोड़े बिडरी चले वाहन सब भाग गए। ये भी नहीं सोचे हाथी घोड़े कि हमारे पीठ पर जो बैठ के आए थे वो कैसे भागेंगे। वो अपना प्राण लेके भागे हाथी घोड़े। छोटे छोटे बच्चे बारात देखने आए थे, बच्चों ने जब भूत प्रेत देखा, बच्चे भगे अपने घर में, जाकर घर का दरवाजा पहले बंद किया। माताएं कहती, अरे द्वार क्यों बंद करते हो? बच्चे कहते, बंद करना तो एक भी घर के भीतर आ गया ना, आज एक भी बाराती आ गया, कोई बचेगा नहीं। माँ मरवाने के लिए भेजी थी वहां पर, जाओ बारात देखो, अपने घर में बैठी, हमको मरवाने के लिए भेज दिया वहां पर। बच्चे कहते, माँ, माताओं ने कहा कि अरे तुमको तो बारात देखने भेजा था। बच्चे कहते, माँ बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है। माँ जमकर धार किधौ बरियाता, यमराज आ गया है। माँ अच्छा, और दूल्हा कैसा है? बच्चे कहते, माँ दूल्हा तो बकलोल है, बौराहा है, बौराहा। क्यों? आज तक जो भी दूल्हा आया माँ घोड़ी पर बैठ कर आया, ये दूल्हा बैल पर बैठा है। माँ पूरे शरीर पर भभूत लपेटा है, जहां देखो सांप ही सांप दिखाई पड़ते हैं। बच्चे कहते हैं, तन छाल व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, भूत प्रेत पिशाच लोग निकट रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत पुण्य फल से ही कर सही, देवी सौमा विवाह घर कर, बात असिलर कन कहीं, हाँ बात असिलर कन कहीं, हाँ बात असिलर कन कहीं। बच्चे कहते, मां तन छार, शरीर पर राख है, प्याल सांप है, कपाल खोपड़ियों की माला है, ये सब उसके आभूषण बने हैं। मां नंगा आया है, कुछ नहीं पहना, नगन। बाबा नंदी पर बैठे थे, कमर में बाघंबर लिपटा था, चारों तरफ भूत प्रेत थे। बच्चों को नीचे वाला दिखाई नहीं, केवल ऊपर ऊपर दिखा। ऊपर कुछ पहने ही नहीं थे। बच्चे समझे जैसे ऊपर है नीचे भी उसी तरह होगा। बच्चे कहते, मां नंगा आ गया है, नगल नगन, और उसकी भयानक जटाएं हैं, जटिल भयंकर विकराल जटाएं हैं मां उसकी। साथ में कौन आया है पता है? भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल, सब उसकी अगल बगल नाच रही हैं। मां रात में दिखने वाले सब दिन में दिखाई दे रहे हैं। आज हम तो कहेंगे मां जो बहुत पुण्यशाली है वही बारात देखकर जीवित बचेगा। क्यों?
ऐसी बारात आई है मां, देखते प्राण निकल जाएगा, हमको दोबारा भेजना मत वहां पर। बच्चे थर थर कांपते हैं। देखिए, माताओं को तो पता था कि दूल्हा भयंकर है, लेकिन दूल्हा भयंकरा है ये माताओं को पता नहीं था। अब बच्चे बता रहे हैं, माताएं समझ ही नहीं पा रही कि आखिर इन्होंने देखा क्या। माताओं ने बच्चों को शांत कराया, सुलाया। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए पहुंचे। मैना मैया थाली लेकर आई हो आरती की। और जैसे शंकर भगवान को देखी भयंकरा, वहीं आरती उतारे बिना मैया पीछे लौट के भाग गई। भीतर गई, पार्वती जी को गोद में लेकर मां लगी रोनी। मां कहती है ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। अरे जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, ब्रह्मा ने उस फल को बबूल के वृक्ष में लगा दिया है। मैं तुमको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, पार्वती तुमको लेकर अग्नि में जल मरूंगी, तुम्हारे साथ जल में डूब जाऊंगी, लेकिन अपने जीते जिस पागल के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। मेरी बिटिया विवाह नहीं करेगी। इसी में किसी ने पूछ दिया कि ये दूल्हा बताया कौन। नारद जी याद आ गए। है अच्छा, आज भी जो शादी विवाह कराते हैं ना, उनको अगुआ कहते हैं। अगुआ को लड़की वाले भी कोसते हैं, लड़के वाले भी कोसते हैं। अगुआ बेचारा सोच ही नहीं पाता मैंने कोई अपराध कर दिया क्या शादी करा के। एक माता ने पूछा, ये विकराल दूल्हा बताया कौन इस दूल्हे के बारे में। नारद जी आ गए और मैना मैया शुरू हो गई। घर उजड़ जाए नारद का। अरे होगा तब ना उजड़ेगा, उनका तो घर ही नहीं है। कहती मैना मैया, नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी से कहा तपस्या करूं, ऐसे पागल के लिए। वो क्या जाने जिसकी बेटी नहीं है, वो बेटी की दर्द को क्या जाने। लगी मैना मैया भला बुरा कहने। नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं। और देखिए, संबंध केवल बनाने का नहीं होता है, संबंध जीवन भर निर्वाह करने का होता है। पार्वती मैया ने सुना कि मेरी मां मेरे गुरुदेव को भला बुरा कहने लगी। पार्वती मैया ने हस्तक्षेप किया, कहा मां मेरी बात सुनो पहले। क्या तुम ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हो मां? मैना जी ने कहा नहीं बदल सकती। तो यदि तुम ब्रह्मा की लेखनी नहीं बदल सकती मां, तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हो? मेरे भाग्य में ब्रह्मा जी ने जो लिखा है मां, मैं धरती पर जहां जाऊंगी, जिस घर में जाऊंगी, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मुझे प्राप्त होगा। आप व्यर्थ में किसी को दोष न दिया करिए मां। मैना मैया को पार्वती जी ने समझाया। हिमांचल जी के घर में भवन के भीतर नारद जी वेद शिरा आदि मुनियों को लेकर पहुंचे समझाने के लिए। और जाकर कहे महाराज मैना जी, आपकी बेटी पार्वती केवल आपकी बेटी नहीं है, ये पिछले जन्म में भी जगत जननी थी, शिव की अर्धांगिनी थी, इस जन्म में भी जगत जननी है और शिव की अर्धांगिनी बनेंगी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धांग निवासिनी। ये शिव की अर्धांगिनी है। आपके पुण्य के कारण आपकी बेटी बनी। पिछले जन्म में इन्होंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया जब सती थी, परिणाम शरीर शांत हुआ। आपके पुण्य से आपकी बेटी बनी है। हिमांचल मैना सुने कि मेरी बिटिया जगदम्बा है, जाकर पुनि पुनि पार्वती पद जाकर बारंबार पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हिमांचल जी ने नगर का पुनः श्रृंगार कराया। क्यों? पिछला श्रृंगार मेरी बेटी के विवाह का था, अब जो श्रृंगार हो रहा है ये जगदम्बा के विवाह का श्रृंगार है। पूरा नगर सजाया गया, बारातियों को भोजन कराया गया। विवाह मंडप में पीतांबर वस्त्र धारण करके ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर उपस्थित भय हैं। सिंहासन को पहले से ब्रह्मा जी ने बनाया था, अपने हाथ से राम जी को प्रणाम करके बाबा बैठे हैं। सखियां मेरी मां पार्वती जी को लेकर आई हैं। सभी देवता जगदम्बा जानकर पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं।
मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। आप संशय मत करिएगा कि विवाह के पहले गणेश जी कहां से आ गए। देवता अनादि हैं, न इनके आदि का पता है न अंत का पता है। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन भया, उसके बाद वेद भगवान विवाह की जो विधि बताए हैं मुनियों ने एक एक विधि कराई। पानी ग्रहण कन्यादान भया, पानी ग्रहण संस्कार भया। बाबा कहते हैं पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, धियहर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयउ विवाहु, हर गिरजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरि रहा उठाहु, सकल भुवन भरि रहा उठाहु। दासी दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना। गाई जदीन न गाई बखाना, गाई जदीन न गाई बखाना। गाई जदीन न जाए बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार भया, देवता आकाश से जय जयकार करके बोलने लगे, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। देवता पुष्प की वर्षा करते हैं, सर्वत्र बाबा और मैया के नाम की जय जयकार होने लगी। हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया, दहेज, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा कहते हैं दाइज देकर हिमांचल जी शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु आप तो पहले से पूर्ण काम है, आपने काम पर विजय प्राप्त किया है, आपको भला मैं क्या दे सकता हूं। शंकर भगवान ने उनको समझाया, मैना मैया आकर द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए भगवान शंकर से क्षमा याचना करती हैं। शंकर भगवान ने उनको भी समझाया। अब बारात की विदा का समय आया, ऐसा जानकर पार्वती मैया को मैना जी शिक्षण करती हैं। देखिए, जीवन में शिक्षण सदैव निर्माण की होनी चाहिए। कहो, ये बहुत बहुत बारीक बात। घर में बच्चों को, अपनों को, किसी को भी जब शिक्षण दिया जाए तो उनके जीवन में ऐसा ही शिक्षण दिया जाए कि जिस शिक्षण से निर्माण संभव हो सके। ऐसा शिक्षण कभी कदापि न दिया जाए जिससे विनाश हो जाए, है? रचनात्मक हो। हाँ? मां कहती हैं पार्वती जी से, मैना जी बेटी एक मैं बात कहूंगी, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मां कहती है बेटी, नारद जी ने हमें सब बताया पिछले जन्म में आप क्या थी और क्या क्या भया। पिछले जन्म में आपने अपने पति के वचनों पर अविश्वास किया, परिणाम शरीर का त्याग करना पड़ा। जो अपराध उस जन्म में भया वो अपराध इस जन्म में ना हो पावे, इसका ध्यान रखिएगा।
अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। क्यों? एक स्त्री के लिए यदि भगवान का नाम आवे तो एक स्त्री के लिए सबसे पहले भगवान उसका अपना पति है। नारी धर्म पति देव न दूजा। आप उनके शिव के चरणों की पूजा करना। और आपसे एक बात और निवेदन करूं, श्रेष्ठ की पूजा का अर्थ ये कदापि मत समझिएगा कि श्रेष्ठ जब नहा कर आवे तो पांव पर अक्षत चंदन धूप चढ़ा के और आरती उतारी जाए ना। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ की पूजा है। पिताजी सोने गए तो पिताजी के पांव को 1 घंटा दबा रहे हैं। पिताजी को तो मान रहे हैं, परंतु पिताजी की नहीं मान रहे हैं, तो ये को मानने से कुछ होने वाला नहीं है। श्रेष्ठ का सबसे बड़ा आदर सम्मान है उनकी आज्ञा का पालन करना। मैना जी कहती हैं, बेटी अपने पति के वचनों पर विश्वास करिएगा। नारी धर्म का पावन उपदेश किया, पार्वती जी को विदा किया, हिमांचल जी ने बारात को विदा किया, भगवान शंकर बारात लेकर कैलाश आए। सारे देवता बाबा और मैया से विदा लेकर अपने अपने धाम गए। भगवान शंकर और मां पार्वती कैलाश में विहार किए। कितने दिन पता है? 1,96,000 करोड़ वर्ष संतान नहीं भया। इतने दिनों तक विहार चलता रहा। करहि विविध विधि भोग विलासा। मैया बाबा और बाबा के गण गणन समेत बसहि कैलासा। एहि विधि विपुल काल चली गया। अनेक काल बीत गए, तब जाकर अनेक काल बीतने के बाद जब जिस हेतु विवाह भया वो हेतु पूर्ण नहीं भया। पुत्र होगा तो ताड़कासुर का वध करेगा। अनेक काल बीत गए, पुत्र नहीं भया। देवता आकर भगवान शंकर से प्रार्थना किए, प्रभु रक्षा करिए नाथ। देवताओं के प्रार्थना के बाद तब जनमेऊ खट बदन कुमारा। मां पार्वती की गोद में जो बैठे हैं, उधर तो गणपति जी बैठे हैं। ये कौन है? कार्तिकेय स्वामी। कार्तिकेय जी की 6 मुख थे, खट बदन, और उन्होंने देवताओं के सेनापति बने। और सेनापति बनने के बाद ताड़क असुर समर जेहि मारा। देवताओं के सेनापति बने कार्तिकेय स्वामी, और युद्ध में उन्होंने ताड़कासुर का अंत कर दिया। हम और आप तो उत्तर भारत में हैं। आज भी आप दक्षिण भारत की यात्रा करेंगे, आप देखेंगे दक्षिण भारत में कार्तिकेय स्वामी की विशाल मंदिरें हैं। अनेक मंदिर मुरुगन स्वामी के नाम से मुरुगन स्वामी कहे जाते हैं और लोग उनको पूजते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, पूरा संसार जगजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। पूरा संसार कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप को जानता है। गोस्वामी जी कहते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़े में सुना दिया। भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह की इस पावन कथा को जो नर नारी कहेंगे या गाएंगे, क्या होगा? उस जीव का जीवन में सर्वकाल सर्वदा कल्याण ही कल्याण होगा। ये इस कथा की फलश्रुति है। कथा सुनाने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं, चरित यानी चरित्र कथा सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि पार बरने तुलसीदास किमी अति मति मंद
गोस्वामी जी कहते हैं गिरजा रमण अर्थात मां भवानी के हृदय में रमण करने वाले कौन? भगवान शंकर। शंकर जी का नाम है गिरजा रमण, उमा रमण। गिरजा रमण का चरित्र कैसा है? तो समुद्र के समान है। देखिए कितना भी बड़ा अहंकारी व्यक्ति हो ना, कितना भी बड़ा अहंकारी हो, परंतु जब वो सागर के निकट जाता है ना तो उसका अहंकार चूर्ण चूर्ण हो जाता है सागर की विशालता देखकर। कहते हैं भगवान शंकर का चरित्र अथाह सागर है, इतना विशाल है कि वेद न पावहि पार, वेद भी उस सागर को पार नहीं कर पाए। गोस्वामी जी कहते हैं जिस सागर को, चरित्र रूपी सागर को वेद नहीं पार कर पाए, उस सागर को वर्णन करे तुलसीदास किमी अतिमति मंद। जिस सागर को वेद नहीं पार कर पाए, उस सागर को ये मति का मंद गंवार तुलसी कैसे पार करेगा? माई बाप, जिस सागर को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी पार नहीं कर पाए, उस सागर को ये राजन कहां से पार कर पाएगा? जितना ठाकुर जी ने गवाया, मैंने आपको भगवान शंकर और मां भवानी के विवाह की कथा को गाकर सुनाया। बाबा और मैया के श्री चरणों में यही प्रार्थना है, आप सबके जीवन में आपका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की बेला को हम और आप यहीं विश्राम देते हैं। कल हम और आप यहाँ श्री राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। कल मेरे ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होगा, तो कल ठीक 3 बजे हम और आप मिलते हैं। तब तक के लिए आइए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव का चरित्र अपार अथाह सागर के समान है। ऐसा अपार है कि हम क्या, जिसको वेद भगवान भी पार नहीं कर सकते। देखिए महिमा वही है जो कही न जा सके, कहने में ना आ पावे। जिसको कह दिया उसके तो ओर छोर का पता चल गया है। श्री रामचरितमानस में एक पात्र है भरत जी। राम जी के बाद यदि सबसे अधिक किसी की कथा गोस्वामी जी ने गाई तो वो मेरे भरत भैया की कथा गाई। और भरत जी के चरित्र के बारे में जब चित्रकूट में एकांत में जनक जी महाराज और सुनैना जी बैठते हैं रात्रि में, तो सुनैना जी कहती हैं, प्रभु कौशल्या जी कह रही थी कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले, आप ऐसा कुछ करें। तब जनक जी ने वहां पर एक बात कही, सुनैना मैं जनक हूं, मेरे मन की गति ब्रह्म में है, मेरे मन की गति वेदांत में है, मेरे मन की गति राजनीति में है। मैं सब पर चर्चा कर सकता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन बात जब भरत की महिमा के बारे में आती है ना, तो भरत जी की महिमा को तो छोड़िए सुनैना जी, ये जनक का मन भरत जी की महिमा की परछाई को भी स्पर्श नहीं कर सकता। सो मति मोर भरत महिमा ही कही का छल छुअत न छाही। छल पूर्वक भी परछाई को स्पर्श नहीं कर सकता। और एक बात कहूं सुनैना जी, पूरे संसार में भरत जी की महिमा को यदि कोई जानता है तो एक व्यक्ति है। कौन? जानहि राम। कौन जानता है? राम जी। लेकिन एक बात कहूं, जब कहने की बारी आएगी ना, तो वो राम जी भी कहने में सक्षम नहीं है। जानहि राम न सकहि बखानी। राम जी ही केवल जानते हैं, परंतु कहने की बारी आएगी तो राम जी भी नहीं बोल सकते। ये क्या है? महिमा। जिसके न आदि का पता हो, न जिसके अंत का पता हो।
भगवान शिव का चरित्र सागर है। गोस्वामी जी कहते हैं उस अथाह अपार विशाल सागर को वेद भी वो पार नहीं कर पाए, तो मैं मति का मंद गंवार कैसे पार कर पाऊंगा। अस्तु, जितना ठाकुर जी ने गवाया उतना मैंने गाया, यहां भी कल जितना मेरे राघव जी ने मुझसे गवाया उतना मैंने उसी प्रकार से आपको कथा कल सुनाई। आशा है, उम्मीद है आपको कथा में आनंद की अनुभूति भई होगी। भगवान शिव के विवाह की कथा को याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को सुनाए। कल कथा में आप बैठे होंगे। क्यों सुनाया? भरद्वाज जी ने एक प्रश्न किया था। याद है क्या प्रश्न किया था? क्या किया था? कहिए।